हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पावर पॉइंट क्लास सेकंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं, जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। HTML के बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट से लेके लास्ट मैंने 5 वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं अभी, और आगे भी आएंगे। तो वेबसाइट्स बनाने में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप HTML के वीडियो भी देख सकते हैं। पावर पॉइंट ओपन करना है, रन नेम में डाल के पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। हमें पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपको पता हो तो मैंने फ़ॉन्ट तक बता दिया था, अब हम आगे करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ रोहित कुमार और डॉट लगा दिया। नीचे वाले कॉलम में लिखा आई एम वेरी गुड बॉय और स्लैश लगा दिया। ठीक है, ओह सॉरी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ अलाइनमेंट सही है, आपने पैराग्राफ में की होगी और नहीं की है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट है, और फिर सेंटर है, फिर राइट है, और फिर जस्टिफाई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, यानी टाइटल एंड कंटेंट। यहाँ पर डेटा है नहीं तो मैं विनवर्ड से ले आता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा विनवर्ड, और विनवर्ड से मैंने ये पैराग्राफ उठा लिया। मैं पैराग्राफ छोटा सा ही उठा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर, और यहाँ पर लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप नॉर्मल सा मेरा पैराग्राफ देख सकते हो। अभी इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट है, यानी अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल बराबर है। अगर मैं इसको राइट में क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड से अलाइनमेंट हो जाएगी, आप देख सकते हो राइट से बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर मैं सेंटर करूँगा तो ये बीच में अलाइन हो जाएगा। और अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो वो दोनों तरफ से ही परफेक्ट हो जाता है, यानी उसकी अलाइनमेंट एकदम बराबर होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अलाइनमेंट क्या करता है। अलाइनमेंट हमारे पैराग्राफ को अरेंज करता है, पहले लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर सेंटर से, और जस्टिफाई में दोनों तरफ से बराबर होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पसंद हो आप ले सकते हैं। वैसे इनकी कीज़ भी होती है, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+L और Ctrl+J। ठीक है ना। तो जस्टिफाई के लिए आप करेंगे Ctrl+J, और सेंटर के लिए करेंगे Ctrl+E, लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। आगे यहाँ पर आपने जो पैराग्राफ लिखा है आप उसे 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं इसकी हेल्प से। साथ ही साथ 3 में भी तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 में ब्रेक कर दिया है। आप चाहें तो इसे 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको जैसा बढ़िया लगे आप वैसा कर सकते हैं। आगे आता है इसी के अंदर जो भी लाइनें आप लिखते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने एक और चीज़ ली और मैंने यहाँ पर लिखा कि माय नेम इज़ रोहित कुमार। माय नेम इज़ रोहित कुमार। फिर मैंने लिखा आई एम 20 years old। फिर मैंने लिखा आई लाइक ब्लू कलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन लिखी है सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको जो चीज़ पसंद हो या जो बोल्ड पसंद हो आप वहाँ से वो बोल्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके का हो जाएगा, और इस बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके का हो जाएगा। तो आपको जो भी बोल्ड यहाँ से पसंद है आप यहाँ से उस बोल्ड को ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी तक मैंने जितने भी ऑप्शंस करे हैं और जितने भी मैंने बताए हैं उन सभी ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ही होगा। बिना टेक्स्ट को सेलेक्ट करे आप उनमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको नंबरिंग पसंद है तो आप नंबरिंग भी लगा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा आपको पता हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उस पर अगर आपको ABCD चाहिए तो आप ABCD लगा सकते हैं, और अगर आपको ये चाहिए तो आप ये बोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है इंक्रीजिंग इंडेंट और डिक्रीजिंग इंडेंट। इंक्रीजिंग इंडेंट क्या करता है, वो धीरे धीरे आपके टेक्स्ट को आगे लेकर जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अगर आप डिक्रीजिंग इंडेंट करते हैं तो वो पीछे आता है। आपको जैसा पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। यही नहीं, अगला जो ऑप्शन है वो लाइन का गैप बनाता है, यानी आपको गैप कितना रखना है। तो मैं अगर ज़्यादा करूँगा तो लाइन्स में गैप ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा करूँगा तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर कम कर देता हूँ तो कम हो जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जैसा लाइन का स्पेस चाहिए हो आप वैसा रख सकते हैं। वीडियो में कहीं पे भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा।
आगे है टेक्स्ट अलाइनमेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। मैं सारे वर्ड्स को हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लव। लव लिखने के बाद अगर मैं टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो आपको जो डायरेक्शन पसंद हो आप वैसी डायरेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं ABC करूँगा तो किस तरीके से, ठीक है। तो रोटेट आप जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से आपकी डायरेक्शन होगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो डायरेक्शन पसंद है आप ले सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात की जाए तो आप इसमें टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल्ड हटा देता हूँ और अपनी जो अलाइनमेंट है वो पहले जैसी कर देता हूँ। इसको हटाता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा लोकेश कुमार। मैंने यहाँ पर लिखा लोकेश कुमार। टेक्स्ट अलाइनमेंट आप अगर टॉप पे करेंगे तो वो टॉप पे होगा, मिडिल में करेंगे तो मिडिल में होगा, और बॉटम में करेंगे तो बॉटम में होगा। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लू मैं बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ के बारे में। जो मैंने ये लोकेश कुमार लिखा है, अगर आपको यहाँ लेके आना हो तो जहाँ पे मेरा कर्सर फिलहाल है, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे लेके आना है तो आपको इसको लेफ्ट अलाइनमेंट करनी होगी और इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट बॉटम करना होगा, तब आपका टेक्स्ट वहाँ पर आएगा। यानी इन केस अगर आप सिर्फ एक वर्ड या 2 वर्ड लिखना चाहते हैं तो उस केस में ऐसा कर सकते हैं। यानी लेफ्ट में करना है या ऊपर करना है या नीचे करना है, बॉटम में करना है, बीच में करना है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। देखिए, अलाइन टेक्स्ट को यूज़ करके आप टॉप, मिडल और बॉटम का यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट, राइट और सेंटर से आप अपने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक टेक्स्ट पे काम करता है, लेकिन अगर मैं ढेर सारे टेक्स्ट ले लेता हूँ तो उसमें ये अलाइनमेंट्स लेफ्ट, राइट और सेंटर के हिसाब से काम करती है। प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, हमारा अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट को करने से पहले मैं बता देता हूँ, नीचे वाला जो ये मैंने लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ अच्छे से, और मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैंने वो भी हटा दिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे गए और मोर स्मार्ट आर्ट में जाके यहाँ से मैंने ये वाला स्मार्ट आर्ट ले लिया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और इसको ले लिया। इसको लेने के बाद इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को। थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऊपर स्मार्ट आर्ट टूल्स खुला हुआ है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट टूल्स में डिज़ाइन है और फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन कवर करेंगे और अगर वीडियो लेंथी नहीं हुआ तो हम फॉर्मेट कवर करेंगे। तो ऐड शेप सबसे पहला ऑप्शन है। ऐड शेप आफ्टर, अगर आप आफ्टर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं उसके बाद में एक ऐड हुआ है। और अगर आप इसी को सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, बिफोर कर दिया तो इससे पहले एक ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले में मैंने सेलेक्ट करके लिखा कंप्यूटर और दूसरे में मैंने लिख दिया हार्डवेयर, तो हार्डवेयर से पहले एक और आना चाहिए, तो मैंने ऐड बिफोर कर दिया। तो ऐड बिफोर क्लिक करते ही आप देख सकते हो हार्डवेयर से पहले एक आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। हार्डवेयर पे क्लिक करके अगर आप इसके बाद में एडिट करना चाहते हैं तो आप आफ्टर भी कर सकते हैं। अब ये तो था बिफोर और आफ्टर, अब है अबाव और बिलो। देखो, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अगर आप किसी को भी सेलेक्ट कर बिलो पे क्लिक करेंगे तो उसके ठीक नीचे एक और पार्ट आ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर और फिर इसी पे क्लिक करके, यानी ऊपर वाले पे, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, और इसको भी हटा दिया मैंने, ठीक है, और इसको भी हटा दिया। तो कंप्यूटर को सेलेक्ट करके अगर मैं बिलो पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर का एक और पार्ट आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा सॉफ्टवेयर और फिर मैंने कंप्यूटर को ही सेलेक्ट करा और यहाँ पे बिलो पे क्लिक कर दिया तो उसका दूसरा पार्ट आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा हार्डवेयर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि बिलो और अबव क्या होता है और आफ्टर और बिफोर क्या होता है। ऐड असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो उसी का पार्ट आएगा, ना कि दूसरे का, ठीक है ना। अगर आप किसी और का पार्ट एडिट करना चाहते हैं तो आप उसी को सेलेक्ट करके ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। तो आगे ये क्या है, आगे जो है लेफ़्ट टू राइट है। लेफ़्ट टू राइट में अगर आप सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करते हैं और करते हैं राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट तो स्विच हो जाएगा वो। और अगर मैं कंप्यूटर पे सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे क्लिक करूँ और करूँ स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ही है। लेकिन अगर यहाँ से मैं करता हूँ बोथ, तो बोथ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो दोनों को किस तरीके से यहाँ पे जो लाइन थी वो यहाँ पर आ गई है। अगर इसके बाद मैं लेफ़्ट हैंगिंग करूँगा तो लेफ़्ट साइड में उनकी अलाइनमेंट आ जाएगी। अगर आप राइट हैंगिंग करेंगे तो वो राइट साइड में उनकी अलाइनमेंट आ जाएगी।
आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो वीडियो थोड़ा सा लेंथी तो होगा ही होगा, तो मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ, स्टैंडर्ड जैसा पहले था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हो ऊपर प्रमोट और डिमोट। अगर आप प्रमोट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो हार्डवेयर है वो ऊपर चला जाएगा, और डिमोट करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। प्रमोट का मतलब होता है एक तरीके से आप उसको बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी पहला पार्ट है, और अगर आप उसको प्रमोट करते हैं तो ऊपर चला जाएगा, यानी वो अलग तरीके से बन जाएगा। ऐसा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका प्रमोट और डिमोट का है। अगर आप ऊपर कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप हार्डवेयर को सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं वहाँ पर। अगर आप सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं। डिमोट नहीं कर सकते लेकिन प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो प्रमोट और डिमोट दोनों कर सकता हूँ। तो हार्डवेयर को सेलेक्ट कर अगर आप प्रमोट क्लिक करेंगे तो प्रमोट हो जाएगा, डिमोट क्लिक करेंगे तो डिमोट हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं सॉफ्टवेयर को करके प्रमोट करूँगा तो सॉफ्टवेयर भी प्रमोट हो जाएगा, और अगर मैं डिमोट करूँगा तो सॉफ्टवेयर भी डिमोट हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी को आगे ले जाना चाहते हैं तो ऊपर लेके जा सकते हैं, मेन पार्ट बनाना चाहें तो मेन पार्ट बना सकते हैं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को प्रमोट करेंगे आप देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर थोड़ा ऊपर आ गया है, और डिमोट करते वो वापस नीचे आ गया है। टेक्स्ट पिन मैंने ऑलरेडी बता दिया था। देखिए अगर आप बार बार इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहते, क्लिक करके एडिट नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर कर उन्हें एडिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर डिज़ाइंस हैं, आपको जो डिज़ाइन जो पैटर्न जैसा भी आपको बढ़िया लगता है आप वैसा यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इसको कुछ खास चेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये पहले जैसा ही रखना चाहता हूँ मैं। आपको कलर्स में जो कलर पसंद आए आप वो कलर ले सकते हैं। तो मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यही ले लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस डिज़ाइन पर, जिस स्मार्ट आर्ट स्टाइल पर मैं लेके जा रहा हूँ वो उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन कर रहा है ना। तो आपको जो पैटर्न पसंद हो आप वैसा पैटर्न यहाँ से ले सकते हैं। जैसा भी पैटर्न आपको बढ़िया लगे आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं लुक कितनी अच्छी आ रही है। अगर मैं इसको पहले जैसा बनाना चाहता हूँ तो आप रीसेट ग्राफिक पर क्लिक कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक पर क्लिक करते ही जो भी एक्स्ट्रा एडिटिंग आपने इस स्मार्ट आर्ट पे की है वो सब की सब हट जाएगी, सब की सब हट जाएगी, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं पहले जैसे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप डिज़ाइन देख रहे हैं तो पहले कैसा था और अब कैसा है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर इसको रन करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन पे कैसे आ रहा है। तो पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसमें डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो स्मार्ट आर्ट का काम यही होता है, वो हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को बहुत ही अच्छा डेकोरेट करता है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको स्मार्ट आर्ट समझ में आया होगा, और अभी मैंने स्मार्ट आर्ट का सिर्फ डिज़ाइन बताया है। अगली वीडियो में मैं फॉर्मेट बताऊंगा, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपका सर फट जाएगा। तो आई थिंक इतना ही बहुत है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम फॉर्मेट करेंगे और एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करके चलेंगे, ताकि पावर पॉइंट का एक पॉइंट भी हमसे मिस ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी मैंने बताया वो जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइज।